हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल फैमिली में, आपके अपने डिजिटल परिवार के अंदर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती के बारे में, और न केवल बात करेंगे, हम बात करेंगे कि भैया वर्तमान में इस भर्ती का स्टेटस क्या है, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ रहने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, ये एक ऐसी भर्ती है जिसके लिए जो अभ्यर्थी अपनी फर्स्ट जॉब प्राप्त नहीं कर पाए हैं अभी तक, जो अभी केवल और केवल तैयारी के दौर से ही गुजर रहे हैं, उनमें तो निश्चित रूप से इसको लेकर उत्सुकता है ही। परंतु जो लोग ऑलरेडी जॉब में लग चुके हैं, कोई लेब असिस्टेंट लगा है, कोई फर्स्ट ग्रेड लगा है, कोई सेकंड ग्रेड लगा है, इवन मैं तो कहूँ कि सब इंस्पेक्टर भी जो लग चुके हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा है कि इस भर्ती को आने में कितना और समय लग जाएगा। बात करें लास्ट 12 महीने की या एक पिछले 1 वर्ष की, तो आपको देखने को मिला होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से आपको न्यूज़ मिली है कि भैया अब जो है वो वैकेंसी आई जाएगी, अब जो है वो इसकी सैंक्शन मिल जाएगी, ये स्टेटस और वो स्टेटस है। हमने भी इसके बारे में 2-4 बार चर्चा की है, लेकिन आज हम वास्तविक स्थिति के बारे में बात करेंगे। पिछले लगभग जो है वो 7-8 दिनों से, मतलब सप्ताह भर से जो है वो मेरे पास में पर डे 60 से 70 मैसेज आ रहे हैं केवल इस भर्ती को लेकर। तो मैंने अपने तरफ से एफर्ट किए हैं, डिपार्टमेंट में पता किया है, डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑथेंटिक जानकारी साझा की गई है, इसके अलावा जो कि वार्षिक प्रतिवेदन जिसे हम एपीआर बोलते हैं, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट या वार्षिक प्रगति रिपोर्ट बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं, इसके अंदर क्या कुछ जानकारी उपलब्ध करी गई है, उन सारी जानकारियों को, उन सारी सूचनाओं को कंसाइज करके आपके सभी सवालों का जवाब हमने ढूंढने का प्रयास किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम जो है वो मुख्य रूप से, ये हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस भी चैनल से आप अभी देख रहे हैं उसी को। हम बेसिकली जो है वो आज 3 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ये पूरा ऑथेंटिक तरीके से हम बात करने वाले हैं, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी लाग लपट करके अनुमान लगाकर या मेरे अंदाजे से ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का कोई भी जो है वो प्रयास हम नहीं करने वाले। जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल कागजात जारी किए जाते हैं, उनके बिहाफ पर हम यहाँ पर बात करेंगे। वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कितना और समय जो है वो इस वैकेंसी को आने में लग सकता है, क्या इस साल आएगी या नहीं आएगी, एक्चुअल स्थिति क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं एग्जाम डेट को लेकर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन थे, ये कॉमन 3 क्वेश्चन है जो प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में है। हालांकि अभी जो है वो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही हम इसके बारे में, जो आपके कॉमन डाउट हैं, जो जानकारी आपको जाननी चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो निश्चित रूप से आपको यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम, क्योंकि अब राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो नीट एग्जाम को चलते 22 तारीख तक डाउन कर लिया गया है, प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो इसके लिए फिर आप जो है वो व्हाट्सअप चैनल हमारा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और पहला जो कमेंट होगा वहां पर भी मिलने वाला है। तो डेफिनेटली यदि आपके मन में है ईओआरओ भर्ती की तैयारी करने की, तो चैनल तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि वर्तमान में स्थिति क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो ये सारी की सारी जानकारी मैं उपलब्ध नहीं करवा रहा, ये सारी की सारी जानकारी जो है वो आपका स्वायत्त शासन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज है, जो कि ईओ और आरओ भर्ती करवाता है। करवाता मतलब जो टेकल करता है, जो आपका प्रशासनिक विभाग है। जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कौन करवाता है, शिक्षा विभाग करवाता है, उसी प्रकार से ईओ और आरओ की जो भर्ती है, हालांकि एग्जाम इसके आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, पर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जो प्रशासनिक संस्था जो आपको जॉब लगने के बाद में जो है वो टैकल करेगी, या आप जिनको रिपोर्ट करोगे, वो है डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, स्वायत्त शासन विभाग। उनके द्वारा एक जो है वो एपीआर, हर डिपार्टमेंट प्रत्येक वर्ष अपनी एपीआर जो है वो रिलीज करता है। एपीआर का मतलब ये हो गया कि एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि भैया ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिस अधिशासी अधिकारी जो है, ये आपके टोटल पोस्ट कितनी है, 132 है। कितनी पोस्ट है वर्तमान में, जो टोटल पोस्ट है वो 132 पोस्ट है। और इन 32 पोस्ट की ये स्थिति ध्यान रखना कब की है, दिसंबर दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2025 तक की ये स्थिति है। इसमें ये कहा गया है कि ईओ के लिए, ईओ ग्रेड सेकंड आपकी आती है, ग्रेड फोर्थ जो है वो आपकी ईओ आती है, और आरओ जो है वो सेकंड ग्रेड की आती है। ठीक है,
तो ईओ के टोटल पोस्ट कितने हैं? 132 हैं विभाग के अंदर। 2025 तक की बात कर रहे हैं हम, दिसंबर 2025 तक की। और इसमें से ज्वाइन कर लेने के बाद में, नॉन ज्वाइनर वगैरह पूरा समीकरण बैठाने के बाद में 100 ईओ ऐसे थे, 100 अधिशासी अधिकारी ऐसे थे जो पोस्ट पे कार्यरत थे। इतनी बात समझ में आई है? इसका मतलब ये हुआ कि वेकेंट पोस्ट कितनी बची हैं? 32। ईओ के लिए आपके पास में वेकेंट पोस्ट कितनी बची हैं? 32 बची हैं। यहां तक चीजें समझ में आई हैं? बात करें आरओ की, क्योंकि आप सभी को पता है ये वैकेंसी जब भी आएगी, इसकी एग्जाम जब भी कंडक्ट करवाई जाएगी, तो दोनों ही भर्तियों के लिए, ईओ के लिए और आरओ के लिए, दोनों के लिए एक साथ में भर्ती कराई जाती है। आपकी रैंक के अनुसार और आपकी चॉइस के अनुसार फिर जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन और काउंसलिंग वगैरह होती रहती है। ठीक है, अलॉटमेंट होता रहता है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 99 पोस्ट जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 4 की वैकेंट पड़ी है। कितनी पड़ी है? 99। उनमें से रिक्त पद कितने हैं? 52। कितने पद हैं? 52 हैं। यहां तक स्थिति क्लियर हुई है। परंतु ये जो स्थिति थी ये थी दिसंबर 2025 तक की। अगर आपको याद आ रहा हो तो 2024 के बजट में 79 पोस्ट और 2025 के अंदर 27 पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट नहीं कह सकते, पर हाँ नई नगर पालिकाओं का गठन उस समय किया गया था, घोषणाएं की गई थी। और ये जो टोटल पोस्ट हैं ये बचती हैं 106। अगर हम 2024 की घोषणा बजट की और 2025 की हम घोषणा को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास में कितनी निकल के आती हैं? 106। ये हमने अभी तक का ब्यौरा पढ़ लिया है, ये चीज अलग है। ठीक है, 2024 और 25 में हमने घोषणा की थी कि भैया 106 जो है वो हम नई पोस्ट वगैरह क्रिएट करने वाले हैं। इनकी फाइल फाइनेंस विभाग में भेजी गई और पिछले एक साल से जो ये बात की जा रही थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, आज मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, जैसे ही मिलेगी वैकेंसी आ जाएगी। वो सारी की सारी इन पोस्ट की बात हो रही थी, नए पदों के गठन को लेकर ये जो है बात की जा रही थी। अब हुआ क्या? डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी के द्वारा 106 जो आपकी पोस्ट है उनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को पोस्ट जो फाइल है वो भेजी गई है। इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ईओ को लेकर अधिशासी अधिकारी की 106 में से 76 पोस्ट ऐसी थी जो कि नए क्रिएशन को लेकर, नए पद के गठन को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। ये चीज़ आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई होगी, टेलीग्राम या सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा भी उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में स्थिति क्या बनती है? जब इस फाइल जो 76 वाली है इसकी स्वीकृति हो गई है, इसके बाद में हमारे पास में टोटल वैकेंट पोस्ट कितनी है? तो टोटल वैकेंट पोस्ट हमारे पास में कितनी हो गई है? 208 पोस्ट हो गई है। टोटल पोस्ट जो है वो हमारे पास में 208 है। इसमें से वैकेंट पोस्ट कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 100 लोग हैं जो ईओ के तौर पर काम कर रहे हैं, तो अभी आपके पास में 108 पोस्ट हैं वो खाली पड़ी है। आज की स्थिति ये है, वर्तमान स्थिति ये है जो कि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। आरओ की क्या स्थिति है? तो आरओ के 99 पोस्ट थे, 52 पोस्ट ऐसी हैं जो वेकेंट है। ये वेकेंट पोस्ट है। वैकेंसी कितने पर आएगी? वैकेंसी के लिए आपको एक समीकरण और भी देखना होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ईओ के लिए कितनी है? 108 है। आरओ के लिए कितनी है? 52 है। प्लस और वैकेंसी जो है वो ऐड होने वाली है। कौन सी वैकेंसी ऐड होंगी? अगर आप वार्षिक प्रतिवेदन देखोगे, जब आप एपीआर जो आप देखोगे, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट अब जब देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वर्ष 2022 से, वर्ष 2023-24 से, वर्ष 2023-24 से अधिशासी अधिकारी चतुर्थ, जिसको हम ईओ बोल रहे हैं सामान्य भाषा के अंदर, और राजस्व अधिकारी सेकेंड ग्रेड, जिसको हम आरओ बोल रहे हैं, उन दोनों की अभी तक डीपीसी या प्रमोशन नहीं हुए, जो कि पेंडिंग कहां से पड़ा है? 2023 से। 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर, 24-25 की, और 25-26 तक की डीपीसी क्या है? प्रक्रियाधीन है, ये अभी पेंडिंग में प्रोसेस है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में निश्चित रूप से यहाँ पर वेकेंट होने वाली है। मतलब ये है कि अभी तक जो है वो 2022 में वैकेंसी आई है, उससे पहले 2016 में आई थी, उससे पहले 2009 के आसपास में आई है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ 2016 वाली में ईओ लगे थे या आरओ लगे थे, वो अभी भी इसी पोस्ट पर है। उनकी जो डीपीसी है वो ऊपर, जैसे अगर ईओ फोर्थ है, ईओ फोर्थ ग्रेड है, तो उनकी जो डीपीसी होगी वो थर्ड ग्रेड में होगी, ईओ थर्ड ग्रेड में। ठीक है, आरओ के जो सेकंड ग्रेड में लगे हैं उनकी पोस्ट प्रमोशन कहाँ पर होगा? फर्स्ट ग्रेड के अंदर होगा। तो ये जो प्रमोशन है ये पेंडिंग में है। जैसे ही ये पेंडेंसी पूरी होती है तो इसके बाद में स्थिति ये बनेगी कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसी और देखने को मिलेंगी जो वेकेंट है। ठीक है, तो रिक्त पदों की संख्या की बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर रहने वाली है।
आ गई बात समझ में? तो आप ये मान के चलिए कि भैया वर्तमान स्थिति ये है कि आपके पास में डेफिनेटली एक्चुअल जो स्थिति है उसके अनुसार 160 पद हैं, वैकेंट बता रहा हूं, रिक्त पद। इसके अलावा यहां से जो है वो आपको कुछ सीटें जो है वो और वैकेंट होते हुए देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब क्या सर 160 पे वैकेंसी आ जाएगी? नहीं। कोई भी डिपार्टमेंट जब वैकेंसी निकालता है तो पूरे के पूरे रिक्त पदों पर वो भर्ती नहीं निकालता। अगर किसी के पास में 100 पद हैं, अगर किसी के पास में 100 पद वैकेंट हैं, इनमें से 60% या 70% तक की ही संभावना रहती है। अक्सर ये डिपेंडेंसी रहती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी होती रहती है चीज़ें, पर आपको ये ध्यान रखना है कि 60 से 70% तक पोस्ट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो क्या हमें 160 पे भी ये समीकरण मिलेगा? सबसे पहली बात, वर्तमान स्थिति 160 पदों की है, पर इसके भविष्य में बढ़ने की संभावना भी है। ऐसी कंडीशन में मोटा मोटी में देखो, आपको रफली आईडी बता देता हूं कि लगभग जो है वो 125 के आसपास में, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लगभग जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी फ्रेश नोटिफिकेशन के माध्यम से वो 125 के आसपास देखने की संभावना है। अगर ये प्रमोशन समय रहते पूरा हो जाता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि थर्ड ग्रेड की जो नई भर्ती है वो कम क्यों आ रही है, क्योंकि डीपीसी पेंडिंग में, प्रमोशन जो है वो पेंडिंग में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है वो अगर ये डीपीसी समय पर हो जाती है तो आपके मेन नोटिफिकेशन में या फिर इसको बाद में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। जैसे आरएस में बार बार में ऐड ऑन हो रही हैं, जिस प्रकार से पीएसआई टेलीकॉम में ऐड हुई हैं भर्तियां, उसी प्रकार से जो है वो इसमें भी कुछ पोस्ट जो है वो ऐड होने की संभावना है। पर हमारा अनुमान है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग 125 के आसपास, मतलब 125 सीटों के ऊपर आ सकता है। इसमें आरओ और ईओ दोनों आपकी शामिल हो सकती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। आरओ का जितना मेरे को पता चला है लगभग 32 सीटें हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली जाने की संभावना है, लगभग 32। अब बात करते हैं आपके नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कब आएगा, इस पर्सन को लेकर आप अभी तक सभी रुके हुए होंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि भैया हमारा जो है वो नोटिफिकेशन कब आ रहा है। देखो, आप में से कई लोग होंगे जो पहली बार जुड़े होंगे, हालांकि ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, हमें पहले करना चाहिए था, पर जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको ये लग रहा होगा कि यार इतना श्योरिटी के साथ आप कैसे कह सकते हो। या फिर दो धड़े हो सकते हैं, एक स्टूडेंट वर्ग ऐसा हो सकता है जो ये कह दे कि ये तो अपनी दुकान चमकाने आते हैं, ये तो अपने व्यूज बढ़ाने आते हैं। अगर व्यूज बढ़ाने होते तो आज से 6-7 दिन पहले सभी कोई, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल्स जो भी हैं वो सभी के सभी वीडियो बना रहे थे। मेरे पास में अगर प्रतिदिन 50 मैसेज आ रहे हैं, मैं सभी को यही कह रहा हूँ कि जब तक हमारे पास में प्रमाणिक स्रोत नहीं आ जाएंगे हम वीडियो नहीं बनाने वाले। जब तक हमारे पास में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है तब तक हम ऐसे वीडियो बनाने को नहीं बनाएंगे। आधिकारिक सूचना होगी तभी बनाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि 2022 में जो वैकेंसी है ये उससे पहले 16 में आई थी और 9 में आई थी। 16 से मैं जो आपका अधिनियम वाला पार्ट है, एक्ट वाला जो पार्ट है वो पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। 16 में पढ़ाया है, 22 में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया था, योजनाएं आपकी पूरी की पूरी यूट्यूब पर कराई थी। तो आप ये मत मान के चलिए कि ऐसे ही बनाने को बना रहा हूँ। 16 वाली भर्ती के ईओआरओ भी हमारे जानकार हैं, 22 वाली भर्ती के भी हमारे जानकार हैं। 22 वाली में तो इवन जो हमसे पढ़े हैं वो लोग अभी जो है वो एज ए ईओ अधिकारी या आरओ के रूप में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि भैया हमसे, ये हमारी किताब आई थी पिछली बार भर्ती के अंदर, अवनी पब्लिकेशन जो कि वेल नोन प्लेटफॉर्म है, वहां से आई है। 40 में से लगभग 38-39 क्वेश्चन इस किताब से डायरेक्ट देखे बैठे हैं, और छोटी सी किताब थी। रैंक 3 है, जेपी है, अभी सिवाना के अंदर ईओ है, ठीक है, गौतम है अभी चूरू के अंदर है, इसके बाद में आपके अनिल जी हैं रैंक 10, ठीक है। ये हमारे वो साथी हैं जो हमसे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए थे, एग्जाम से पहले जुड़े हुए थे, जो हमारे से कहीं ना कहीं कंटेंट के माध्यम से टच में रहे हैं। अमी लाल हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने जो है वो सिलेक्शन लिया है। रामजीत जी हैं, पहले आपके कलेक्टर थे नागौर साइड, जो टीचर थे नागौर साइड में, और अभी जो है वो हाल फिलहाल के अंदर ईओ के रूप में काम कर रहे हैं। सुलोचना जी हैं, अभी जो है वो ईओ है। तो ये वो लोग हैं जो हमसे जुड़ के सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि भैया नोटिफिकेशन आपका कब तक आ जाएगा, वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। देखो, वैकेंसी के लिए जो लोग ये बोल रहे हैं कि जून महीने में आ जाएगा, जुलाई के एंड में आ जाएगा, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। समझ रहे हो बात को, किसी को भी नहीं पता है कब तक आ सकता है। आने को जो है वो स्थिति ऐसी बन सकती है कि तुरंत फुरंत आ जाए, क्योंकि फाइनेंस विभाग से जितनी भी स्वीकृतियां लेनी थी, मिलनी थी, वो सारी मिल चुकी है। सामान्य तौर पर क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट जब स्वीकृति लेता है, स्वीकृति लेने के बाद में उनको एक फाइल बनाकर और फिर कार्मिक विभाग से अनुमोदन लेना होता है। पर क्योंकि
डीएलबी जो है वो रेगुलर गवर्नमेंट की वो संस्था नहीं है या विभाग नहीं है। इस कारण डीएलबी जो है वो डायरेक्ट आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजेगा। और ये अभ्यर्थना किस लिए रुकी हुई है? एक तो डायरेक्टर साहब की मंजूरी को लेकर और एक मंत्री साहब की मंजूरी को। ये दो चीजें हैं। संस्थापन के अंदर अभी जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, इस कारण से आपकी फाइल रुकी हुई है। संस्थापन जो एक विभाग के अंदर अलग से जो है वो आप ये मानिए कि वही प्रकोष्ठ होता है। ठीक है। वैकेंसी कब तक आ सकती है? निश्चित रूप से इस साल 2026 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब वो जुलाई में आ सकता है, अगस्त में आ सकता है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। इवन जैसे मैंने 2-3 दिन लगातार प्रयास किए हैं, डिपार्टमेंट में पता किया है, तो अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है कब आएगा। पर हाँ, अब क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है, डिपार्टमेंट अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, संस्थापन का जो क्लियरेंस मिल जाएगा, उसके बाद में दो ही चीजें होंगी, डायरेक्टर सर की मंजूरी है और उसके बाद में आपके मंत्री महोदय की, जो जाबर सिंह जी खर्रा हैं, उनकी मंजूरी मिलने के बाद में तुरंत से जो है वो आरपीएससी नोटिफिकेशन निकाल देगी। एक बार जैसे ये अभ्यर्थना आ गई तो आपकी एग्जाम डेट भी साथ में आने वाली है। जिस प्रकार आरएस परी की आई है, जिस प्रकार सब इंस्पेक्टर भर्ती री एग्जाम की आई है, उसी प्रकार से तो पैटर्न आरपीएससी का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अब ये स्थिति है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही 4-5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। क्या आपको तैयारी करनी है? अगर करनी है, देखो दो दो चीजें होती है। एक तो ये होता है कि कमेंट ऐसे इस प्रकार से आते हैं कि अभी नहीं होगी एग्जाम या फिर 2029 से पहले वैकेंसी नहीं आएगी, उनसे तो कोई दिक्कत है नहीं। उनसे अगर उनको ये लग रहा है 2029 में वैकेंसी आ रही है तो वेल एंड गुड है। इस प्रकार से वो लोग जो है वो अपना और आपका कंपटीशन कम कर रहे हैं। एक धड़ा वो है छात्र वर्ग का या फिर जो आप लोग वीडियो देख रहे हो उनमें से कि भैया जो है हमें तो तैयारी करनी है, कैसे भी करके हमें तो ईओ लेना है और ये जो लगभग जो 125 वैकेंसी आएंगी इनमें हमें जो है वो हमारा नाम देखना है। ऐसी कंडीशन में हम मैं आपको ये कह सकता हूँ, अब आपको समय का इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब ये निश्चित हो चुका है, वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन 2026 में आएगा। एग्जाम आपकी यदि जल्दी नोटिफिकेशन आ जाता है तो इस वर्ष के अंत में या फिर स्टार्टिंग के 1-2 महीने में 2027 में आपको देखने को मिलेगी, डेफिनेटली देखने को मिलेगी। मगर सावधानी ये है, अलर्ट ये रखना है आपको कि जिस प्रकार से चतुर्थ श्रेणी के अंदर भीड़ हो रही थी, उसी प्रकार से उतनी ही भीड़ आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगी। मैंने आपको वीडियो के सेशन में स्टार्टिंग में बताया था कि जितना उत्साह जो बेरोजगार जो कॉकरोच पार्टी के सदस्य हैं उनको है, उतना ही उत्साह ध्यान रखना उन लोगों में भी है जो ऑलरेडी जॉब में लग चुके हैं, जो लेब असिस्टेंट हैं, जो ग्राम सेवक हैं, जो पटवारी हैं, अभी हाल फिलहाल के अंदर जिनकी 3rd ग्रेड में जॉब लगी है, वो लोग भी प्रॉपर इसकी तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो हमने इसके लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। इस फाउंडेशन बैच के अंदर आपको जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट बी को लेकर, पार्ट ए को लेकर, करंट को लेकर, अगर कुछ अपडेट हो रही हैं समय के साथ में, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। बैच आपका जो है वो 23 जून से स्टार्ट होगा। कब से? 23 जून से। मतलब क्लासेस जो हैं वो आपकी 23 जून से इसमें स्टार्ट हो रही हैं। अगर 23 जून तक आप में से कोई भी साथी इसमें इनरोल करता है तो स्टार्ट, START, ये जैसे ही आप कोड लगाते हो, इस कोड को लगाने के साथ में ही जो है आपको ध्यान रखना है कि आपकी डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच की खासियत क्या है, क्या विशेषताएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है जैसा सभी बोलते हैं उस हिसाब की हम बात नहीं करेंगे। यहां पर आपको रिकॉर्डेड चीजें मिलने वाली है। रिकॉर्डेड का मतलब ये हो गया, कुछ चीजें रिकॉर्डेड मिलने वाली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल पुराना कोई वीडियो होगा या 2 साल पुरानी कोई क्लास होगी ना। कल शाम को या आज सुबह जो रिकॉर्ड हुआ है वो ही आपको क्लास मिलने वाली है। इसका फायदा क्या होगा कि आप में से कई साथी ऐसे जुड़ेंगे इस बैच से जो कि ऑलरेडी जॉब में होंगे, तो या फिर कुछ ऐसे मेच्योर बच्चे हैं जिनको केवल पढ़ाई से मतलब है। हमें कोई मजाक नहीं करना, हमें कोई इधर उधर की बात नहीं करनी। हमारा इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ये था हमेशा से कि यदि आपको 1 घंटे की क्लास देखनी है यहाँ से, तो डेफिनेटली आपको 1 घंटे का कंटेंट यहाँ से उपलब्ध करके जाओ, यहाँ से 1 घंटे का कंटेंट लेके जाओ। इसका डेमो अगर आपको देखना है, यूट्यूब पर करंट की क्लासें लगती हैं, 1% एक बात आपको इधर उधर की देखने को नहीं मिलती। एक बार जब हमने क्लास स्टार्ट कर दी है तो आपको केवल और केवल पढ़ाई और सिलेबस से संबंधित ही बातें बताई जाएंगी। तो इसलिए हमने ये कहा है कि भैया जो भी टीचर इस यहाँ पढ़ा रहे हैं सब एक्सपीरियंस्ड हैं, सब अनुभवी हैं, सबका अनुभव लगभग 10 और 10 से अधिक वर्षों का है, ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर।
तो आपको ध्यान रखना है कि उन साथी जो जो भी आपसे टीचर जुड़ेंगे वो रिकॉर्डेड माध्यम से, लेकिन कुछ सेशन इसमें लाइव भी रहने वाले हैं। विशेषकर पार्ट बी के जो सेशन है, रिवीजन क्लासेज हैं, सेक्शन वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं, वो सारी चीज़ें हम लाइव में पढ़ेंगे। बीच बीच में लाइव सेशन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका भी रखने वाले हैं हम। संपूर्ण जो भी सिलेबस होगा पार्ट ए और बी कंप्लीट तरीके से, अपडेटेड तरीके से आपको करवाया जाएगा। टिल एग्जाम कराया जाएगा, मतलब यदि आपकी एग्जाम मान लो दिसंबर में है, तो दिसंबर में एग्जाम से एक दिन पहले तक की आपकी एग्जाम की जितनी भी अपडेट है, कंटेंट में जितना भी अपडेट कुछ करना है, पार्ट बी में अगर कुछ संशोधन हुए, जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर राज्य सरकार के द्वारा नगरपालिका अधिनियम में 2 संशोधन किए गए, तो वो सारे संशोधन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। कंटेंट की बात करें तो जो भी टीचर क्लास लेगा उसकी स्लाइड की जो पैनल की पीडीएफ होगी वो आपको मिलेंगी, नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, वीडियो क्लासेज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा आपको समय समय पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे अगर आप पार्ट बी अगर पढ़ रहे हो, अगर नगरपालिका अधिनियम पढ़ रहे हो, तो 2016 में जो क्वेश्चन आए थे, 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं, और अनोदर जो भी जितनी भी एग्जाम्स हैं, जैसे ये ज्यादातर जो टीचर हैं, ज्यादातर जो अभी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, लगभग की ये स्थिति है कि वो लोग 2022 में तैयारी कर रहे थे, किसी कारण से नहीं हुआ या हो भी गया तो फिर वो पढ़ाने स्टार्ट कर दिया। 2022 में जब ये वैकेंसी आई थी ऑनलाइन के अंदर, बता रहा हूँ, वैसे तो मैं 16 से ही पढ़ा रहा हूँ, पर 2022 की स्थिति ये है कि भैया 2022 के अंदर कुछ 2 या 4 ही टीचर पूरे राजस्थान में थे जो पार्ट बी को पढ़ा रहे थे। बाद में तो सभी ने स्टार्ट कर दिया था, री एग्जाम में तो ऑलमोस्ट सभी ने लोगों ने पढ़ाया है। परंतु आज भी सभी को यह नहीं पता है कि किस किस एग्जाम में नगरपालिका अधिनियम लगता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, नगरपालिका अधिनियम का क्वेश्चन है, परंतु ये आपके ईओ का नहीं है। नगरपालिका अधिनियम जो है वो आपके लॉ की एग्जाम में भी लगता है। कुछ आरपीएससी के अनदर एग्जाम्स भी हैं, उनके क्वेश्चन भी हम शेयर करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। यहां जो भी आपको पढ़ाया जाएगा हम प्रयास करेंगे ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ाया जाए। अगर हम बात करें पार्ट बी की, क्योंकि पार्ट बी मैं पढ़ाने वाला हूं तो उसके बारे में अच्छे से आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि जैसे चैप्टर 1 है, स्टार्टिंग में हम इस प्रकार से स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे, और उसके बाद में जैसे ही आपके इस विषय के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, इस अधिनियम के बारे में जो है वो समझ बनेगी, उसके बाद में हम जो है वो बेसिक जो आपका मूल अधिनियम है उसकी मेन कॉपी के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में कुछ अपडेट होंगे वो हम करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आरपीएससी के द्वारा एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का। ये सारा कलेक्शन आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। यहां पर धारा संख्या 43, इसके जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 स्टेटमेंट तैयार किए गए, और फिर जो है वो एक बहुत ही टफ क्वेश्चन यहां पर बना दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन ही यहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। देखो किताब पिछली बार मैंने भी निकाली थी, छोटा सा, मतलब ये गुटका सा था। किस्मत मान लो, उस समय का पैटर्न मान लो कि वहां से 40 में से 38 क्वेश्चन या 39 क्वेश्चन जो है वो आ गए थे। लेकिन अब वर्तमान में जो पैटर्न है वहां हमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। ये एक्स्ट्रा एफर्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम एनालिसिस करेंगे, और उस एनालिसिस के साथ में ही जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ से कोर्स खरीदो, आप खुद से पढ़ सकते हो, किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ सकते हो, किसी अन्य संस्था के माध्यम से पढ़ सकते हो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अब वर्तमान में जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसके अनुसार केवल उसी टीचर से पढ़ना जो पढ़ के पढ़ाता है। पहले ये चीज बुरी मानी जाती थी, पर मैं वापस से कह रहा हूं अब उसी से पढ़ना जो आपके बराबर मेहनत कर रहा है। अगर मैं 1 घंटे की क्लास दे रहा हूं आपको, तो मेरे को इतना कुछ पढ़ना पड़ता है कि लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं क्लास में, क्लास से पहले। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उनका एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ में लेटेस्ट जो भी आरपीएससी और जो आपका यूपीएससी का पैटर्न है उसके अनुसार हम टेस्ट सीरीज भी रखेंगे। चैप्टर वाइज, धारा वाइज आपको जो है वो क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट रहेगा, क्लास पैनल मिलेंगे, वो सारी चीजें हैं। वैलिडिटी कितनी है? परीक्षा तक। मान लो दिसंबर में होती है तो भी ठीक है, मार्च में हो गई, बाई चांस अगर मार्च में चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में मार्च तक रहेगी। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, रिवीजन क्लासेज मिलने वाली हैं, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज हम अपलोड कर ही देंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे, और अगर आवश्यकता रही तो हम एमसीक्यू के माध्यम से भी जो है वो वीडियो क्लासेज आपको करवा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चैनल पर ईओ आरओ को लेकर कोई भी चीज अगर करवाई जाती है, अगर करवाई जाती है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो सारा कुछ आपको इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा।
अगर मान लो कल को हम कोई दूसरा बैच भी करते हैं, उसका कंटेंट भी आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इस भर्ती के लिए। इसके अलावा आपको ना तो क्वेश्चंस के लिए इधर-उधर भटकना है, ना ही टेस्ट सीरीज के लिए भटकना है, ना ही आपको नोट्स के लिए भटकना है, ना ही आपको रिवीजन के लिए भटकना है। कुल मिलाकर वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी भर्ती के लिए ये रहने वाला है। आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जिनकी मानसिकता ये रहने वाली है कि अपनी दुकान चलाने के लिए आ गए, अपने बैच चलाने के लिए आ गए, या फिर वैकेंसी 2029 तक आएगी, तो आपकी सोच आपको मुबारक। आप किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आपके पास में ये विकल्प है। ठीक है, जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं जिनको ये ईओआरओ भर्ती चाहिए, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब ये मानिए आप छोटा या बड़ा भाई मान सकते हैं, मैंने इतना फोर्सफुली आपको कभी नहीं कहा कि वैकेंसी आने वाली है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्वर्णिम अवसर है, केवल यही समय है जो आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाएगा। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद में, आरपीएससी के पास अभ्यर्थना पहुंच जाने के बाद में, सभी लोग होंगे, लगभग लाखों लोग हैं जो उस समय तैयारी करेंगे, सभी बैच खरीदेंगे, सारा कुछ होने वाला है। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आप ईओ और आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो ये समय है, इसका यूटिलाइजेशन करिए। ये वो शांति काल है जिसके बारे में कहा जाता है कि भैया जो है वो तैयारी तो शांति काल में की जाती है, वो समय है अब। महीने 2 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में तैयारियां नहीं होने वाली। आरएस का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, सब मतलब चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कब तक आएगा, सरकार क्या कर रही है। एक बार जैसे ही नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम डेट साथ में आ गई है, अब सबके हाथ पैर फूल रहे हैं। अब लोगों की ये स्थिति हो रही है कि प्री करें कि मेंस करें। सेम ये कंडीशन आपकी जो पीएसआई की री एग्जाम है उसमें देखने को मिल रही है। तो ये मानिए कि जब आपका एक टीचर मान लो, बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, तो आपको मतलब ऑनलाइन माध्यम से ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि भाई करबद्ध निवेदन है। करबद्ध का मतलब है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी करना, बाद में करने में कोई मतलब नहीं है। लिमिटेड चीजें आएंगी, वन डे एग्जाम है, आपको एसडीएम वाली सी फीलिंग दे जाएगी। एसआई में भी इवन जो है वो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और एसआई के बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसआई की भर्ती को छोड़कर इस भर्ती में आए थे, और साथ साथ में अभी हाल फिलहाल में भी जो है वो जो पिछली भर्ती में नहीं लग पाई वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ में ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं, जब हमने पार्ट बी के लिए अलग से कोर्स स्टार्ट किया था, उस समय के जो हमारे साथ में जुड़े हुए साथी हैं जो 2-2 3-3 बार सिलेबस कर चुके हैं। ये मैं डराने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए आपको बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ से आपको मोटिवेशन लेना है, लापरवाही नहीं बताई। आप जितना आप बूस्ट कर सको अपनी तैयारी को उतना कर लेना। ठीक है, समय रहते आपको चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएंगी, समय रहते आपको सूचना उपलब्ध करा दी गई है। बैच आपको मैंने बता ही दिया। यदि आप में से कोई भी इस बैच को परचेज करना चाहता है तो ये लॉन्च ऑफर है, ये हमेशा नहीं रहता। हम जो हमसे साथी जुड़े हुए हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर के माध्यम से जुड़े हैं, मैंने उस समय भी सब इंस्पेक्टर में भी कहा था कि जो लॉन्च ऑफर होता है वो हमारा लॉन्च के टाइम पे ही आता है। ठीक है, ये हमेशा से कोड जो है वो किसी भी बैच को हम लॉन्च करते हैं तो स्टार्ट नाम से एक हमारा क्या आता है, कोड आता है। इसमें आपको इतनी जो छूट मिलने वाली है वो पूरी वैकेंसी की एग्जाम तक कभी नहीं मिलेगी। फिर अगर आप मैसेज करते हो तो फिर जो है हम कुछ नहीं कर सकते। ये छूट कब तक रहेगी? 23 जून तक। क्यों रहेगी? क्योंकि 23 जून को आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड चीज़ें मिलने वाली हैं, कुछ चीज़ें जो होंगी वो लाइव मिलेंगी। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ अब तक देख रहे हो तो आपको कंटेंट देखना आपका बनता है। यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। पार्ट बी के नोट्स हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। पार्ट बी के अंदर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये देख लो। इस प्रकार से जो है वो आपको नोट्स मिलेंगे। ये हम सैंपल भी डलवा देंगे जैसे ही एक बार टेलीग्राम जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ये तो इंग्लिश मीडियम है। ये फिर जो है आपका हिंदी मीडियम आ गया। चैप्टर 2 है जिसमें धारा संख्या 3 से लेकर 50 तक है। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से जो है आपको बेहतरीन तरीके के नोट्स मिलते हैं, परंतु आपको पढ़ना कहाँ से है? पेरेक्ट से पढ़ना है। पढ़ाएगा कौन? समझ कौन विकसित करेगा? हम करेंगे। नोट्स भी आपको उपलब्ध करा देंगे, परंतु आपको बेरेक्ट जरूर देखना है। कल को ऐसा होता है कि भैया कोई एलिमिनेशन करना है, या कोई क्वेश्चन है जो फंस गया लैंग्वेज के अंदर, ऐसी कंडीशन में बेरेक्ट वाले ही उसको कर पाएंगे। मान लो कल को कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप बेरेक्ट अगर पढ़ रखी है आपने, तो उसका आप डाउट वगैरह लगा सकते हो, आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि हमारे पास में समय है तो हम प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। एक बार आपको केवल बेरेक्ट से पढ़ना है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेना, और बाकी बने बनाए तो आपको मिल ही जाएंगे, अपडेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आने वाले 40 से 50 मिनट में आपके जो भी कमेंट होंगे उनको मैं पर्सनली जो है वो रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।